जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जीवन हमारे व्यवहार से निर्मित होता है, संचालित होता है। हमारा व्यवहार हमारे सोच से नियंत्रित होता है और हमारी सोच हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती है। जैसे भाव वैसी सोच, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसा व्यवहार। अपने व्यवहार को सुधारने के लिए हमें उसके जड़ भाव को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भाव सुधरने से भाव सुधरता है। जैसे भाव वैसा भाव। आचार्य कुंद हमें पापात्मक भावों से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं और वे बता रहे हैं कि वे भाव तुम्हारा पतन करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भरकर पूरे जीवन को नकारा बनाने वाले हैं। उनसे अपने आप को बचाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लो। पिछले लगभग 12 दिनों से पुण्य और पाप पर विवेचना चल रही है। आज पुनः हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सन्नावो तिलेसा इंदी वसदाय अट्ठ रुद्धानी नानम च दुप्पउत्तम मोहो पावपदा होदी। संज्ञाएं 3 लेशाएं इंद्रियाधीनता ये पापात्मक है। आज बात आ रही है अट्ठ रुद्धानी आर्त रौद्र परिणाम। ये पापात्मक है। अगर मेरे मन में ऐसा परिणाम आ गया तो ये समझने की बात है कि मेरे भीतर पाप आ गया। प्रायः हम क्रियात्मक पापों के प्रति तो फिर भी सावधान हो जाते हैं। भावात्मक पाप को हम पाप ही नहीं मानते और वह पाप हमारी चेतना को कलंकित करता है। आचार्य कुंद कह रहे अट्ठ रुद्धानी आर्त और रौद्र परिणाम पाप है। मतलब आर्त परिणाम और रौद्र परिणाम क्या है? 24 घंटे हमारे अंदर कुछ ना कुछ भाव तो होते हैं। ये भाव आए यानी पाप आए। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो आकुलता मात्र का नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का मतलब क्या? आकुलता। ये शोक रूप होती है, व्याकुलता रूप होती है, दुख रूप होती है, चिंता रूप होती है। ये आकुलता है। ये आकुलता के परिणाम का नाम आर्त ध्यान है। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। और रौद्र ध्यान मन की कलुषता का नाम है। मन की कलुषता का नाम है। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संस्कारवश हमारे अंदर बना रहता है और हमारे जीवन को पापात्मक बनाता है। आज हमें सावधान होना है इनके प्रति। सबसे पहले देखना है कि आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान किस रूप में हमारे जीवन से जुड़ता है, किस रूप में हमारे जीवन से जुड़ता है और हमारे जीवन को बेचैन बनाता है। आकुलता, अभिमान, क्षोभ और आसक्ति ये आर्त और रौद्र ध्यान की पहचान है। आज इन्हीं 4 बातों की चर्चा आप सबसे करूंगा। पुनः दोहराता हूं। आकुलता, अभिमान,
क्षोभ और आसक्ति। अगर हम आम भाषा में समझना चाहें तो आर्त रौद्र ध्यान को ऐसे समझ सकते हैं। आर्त का मतलब होता है पीड़ा, दुख। अपने मन से पूछो, मन की दशा क्या होती है? छोटी छोटी बातों से मन प्रभावित होता है और दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। यह मन की आकुलता आर्त ध्यान है, जो आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में पाप है। किसी को मारने का पाप आप नहीं करते, किसी को कष्ट देने का पाप आप नहीं करते, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पाप से भी आप बचते हैं, किसी की अमानत में खयानत करने वाले पाप से भी आप बचते हैं। लेकिन अपने मन को पीड़ित, परेशान और कलंकित करने वाले पाप से आप कभी बचने का भाव रखते हो? आर्त ध्यान, आकुलता। कैसी आकुलता? इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में, शारीरिक मानसिक पीड़ा में, या अपने भविष्य की योजनाओं की पूर्ति की चिंता में। यह आकुलता हमारे मन में होती है कि नहीं होती? ये क्या है? पाप। काश हम इसे समझते। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो तुझे परेशान करे वह सब पाप है। इसे समझ। दूसरे को परेशान करना तो पाप है ही, खुद को परेशान करने वाली वृत्ति भी पाप है। जो तुम्हारी सरलता को लील जाए, जो तुम्हारी सहजता को खंडित कर ले, जो तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर दे, जो तुम्हारी जीवन की सरसता को समाप्त कर दे, वह सब पाप है। संभवतः पाप का ऐसा रूप आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की होगी, किसी ने दर्शाया भी नहीं। पर असल पाप तो यही है जो हम अनचाहे अनायास करते रहते, संस्कारवश करते रहते। आर्त रौद्र ध्यान जो संसार का हेतु है, अशुभ भाव है, जो तुम्हारे लिए कलंकित कर रहा है, तुम्हारी चेतना को पतित कर रहा है, उससे बचने का उपक्रम करो। कभी सोचा कि ये मेरे अंदर के परिणाम किमात्मक हैं? जीवन में संयोग वियोग बने रहते हैं। शरीर है, शरीर में पीड़ा और वेदना होते रहती है, और भविष्य की आकांक्षाएं मन में जगती है। उनकी पूर्ति का प्रयत्न भी लोग करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप परेशान कितना होते हैं? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अगर तुमने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, वस्तु के स्वरूप को जान लिया, तो जिन स्थितियों में तुम आर्त ध्यान करते हो, उन्हीं स्थितियों में आत्म ध्यानी बन सकते हो। जिनसे अपने अंदर पाप बांधते हो, उन्हीं स्थितियों में अपने पाप को काट सकते हो, पाप की जड़ उखाड़ सकते हो। आज बात मैं आकुलता की आप सबसे कर रहा हूं। पहले चरण में पूरी बात करूंगा। आकुलता होती है, कोई इष्ट हमारे बीच से चला जाए, किसी इष्ट का वियोग हो जाए, मन क्या कहता है? बेचैन होता है, परेशान होता है। परेशान होने से क्या वो आ जाता है? मान लीजिए कि यहां कोई वियोग हो गया, बड़ा प्यारा था, अच्छा था, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मेरा पति था, मेरी पत्नी थे, मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, चले गए, सब छोड़ गए, चले गए। वो तो चले गए, पर सवाल ये है कि तुम्हारे रोने से क्या वो लौट कर आएंगे?
बोलो, आएंगे? अगर रोने से लौट आते तो लौट लो, लौटा लो। आज तक किसी के रोने से कोई लौटा नहीं है, और किसके लिए रोओगे? आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि अतीत में तुमने इतनी बार जन्म धारण किया और मरण किया कि तुम्हारे मरण से होने वाले वियोग में तुम्हारी माताएं रोई है। यदि उनके अश्रु के कण को एकत्रित किया जाए तो समुद्र का जल भी कम पड़ जाए। किसके लिए रोगे? एक दो मां नहीं, इतनी माओं ने तुम्हारे वियोग में, यानी मां के रहते तुम इस दुनिया से गए, उनके आंसू के कण को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र का जल कम पड़ जाए। अतीत में तुमने इतनी माताओं का दूध पिया है कि उसे इकट्ठा किया जाए तो क्षीर सागर का जल भी कम पड़ जाए। किसको रो रहे हो? किसके लिए रोना है? रोने से तो कोई लौटा नहीं, न लौटेगा। तो क्या करो? बस एक बात हृदय में धार लो, यही होनहार थी और उसका इतना ही संयोग था। एक तत्वज्ञानी में और एक अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि तत्वज्ञानी सांसारिक संयोगों को संयोग मानता है और अज्ञानी उनमें आत्मबुद्धि रखता है, उन्हें अपनी मानता है। जब तक तुम्हारी मान्यता ऐसी बनी रहेगी तुम दुखी बने रहोगे, और जो दुखी होगा वो पाप बांधेगा। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, दुख शोक तापा कंदन वद परिदेवना न्यात्म परो भय स्थान्य सद्वेद्य। अर्थात स्व पर या स्वपर को दुख देने से, शोक मग्न रहने से और अन्य क्रिया करने से अशाता वेदनी का बंध होता है। अशाता वेदनी पाप है कि पुण्य? बोलो, क्या है? पाप है। तो दुखी होना पाप हुआ कि नहीं? तो आचार्य कुंद इसीलिए तो कह रहे आर्त ध्यान पाप है, आकुलता पाप है, यह अशुभ भाव है, इसे समझो। इससे बचने का उपक्रम करो। इष्ट के वियोग में व्याकुल होना, अनिष्ट के संयोग में कोई अवांछित व्यक्ति जुड़ जाए या अवांछित घटना घट जाए, अरे अब क्या होगा, ये तो बला सिर पर आ गई, क्या करे क्या करे क्या करे। भैया जो आ गई, जो सामने, उसका सामना करो। उपाय तो कुछ है नहीं, है उसका सामना करो, सहज भाव से सामना करो। महापुरुषों के जीवन में भी अनेक अनिष्ट संयोग हुए हैं, बड़े बड़े उपसर्ग उन्हें झेलना पड़ा है, पर वो तो कभी विचलित नहीं हुए। उनके चरित्र को पढ़ो। अनिष्ट का संयोग, अंजना को सामने लेकर चलो। अंजना के 22 वर्षों तक पति का वियोग झेला अंजना ने, पर उसे घर से निकाल दिया गया। पति के घर का दरवाजा बंद हो गया, पति के घर से बाहर निकाल दी गई। पिता के द्वार पर गई, वो दरवाजा भी बंद हो गया। इष्ट का वियोग। और कहां जा रहे हैं? सघन जंगल में, जहां वक्त ले जाए। अनिष्ट का संयोग है। पर मैं आपसे पूछता हूं, अंजना ने क्या किया? डिप्रेशन में गई, रोई गाई चिल्लाई? क्या किया अंजना ने? सहज भाव से इसे स्वीकार किया। मेरे कर्म का उदय है, चलो परिणति को यही मंजूर है तो मुझे स्वीकार है। इतनी सी सोच ने उसके दुख के भार को उतार दिया। अबला होने के बाद भी सबलों से बड़ा काम कर डाला।
एक स्त्री एकाकी निर्जन मल में, एक सहेली थी मात्र, और क्या था। चल रही है, पेट में गर्भ है। और विचित्रता देखो, पेट में जो जीव है वो कोई ऐसा वैसा जीव नहीं, तदभव मोक्ष गामी हनुमान है। कैसा खेल है पुण्य पाप का। ऐसा महापुरुष जिसके पेट में है, जिस रोज वो पेट में आया उसी दिन मां के साथ विपत्ति आई, लेकिन उसकी क्षमता ने उस विपत्ति को भी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। संतान को जन्म देने वाली अनेक माताएं हैं, और बहुत सारी माताओं ने अपने संतान को जन्म दिया। अगर कामदेव जैसे महापुरुष की भी बात करें तो 24 कामदेव होते, 24 की मां होगी, कितने के नाम पता है, जानते हैं। लेकिन इतिहास में स्थान बनाया किसने? अंजना ने। किसके दम पर? अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी क्षमता के दम पर। इष्ट का वियोग हो, आकुलता नहीं। अनिष्ट का संयोग हो, आकुलता नहीं। शरीर में बीमारी हो, व्यथा नहीं, पीड़ा नहीं, इलाज कराओ। पर तन की बीमारी को तन तक सीमित रहने दो। ठीक है, बीमारी आई है, शरीरम व्याधि मंदिरम, जितने रोम उतने रोग। अंतर केवल इतना है, किसी का प्रकट हो जाता है, किसी का अप्रकट रहता है। अब बीमारी आई है, जाएगी। मेरे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। और ये बीमारी तन को है, मेरी चेतना को नहीं, मेरे मन को नहीं। ज्यादातर लोग तन से बीमार कम, मन से बीमार ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं, तन की बीमारी को मन में हावी करना पाप है। बीमारी होना, उसका इलाज कराना, चिकित्सा कराना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन बीमारी में अपने मन को विचलित कर लेना पाप है। पीड़ा, चिंतन, आर्त ध्यान है, इसे पाप समझो। मन में क्षमता रखो। कर्म का उदय है, तन बीमार है, ठीक है, हो जाएगा। चलो अपने अंदर की सहन शक्ति बढ़ाओ और ये भाव उस घड़ी लाओ कि ये बीमारी मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। थोड़ी सी सोच बदल दो। कैसी भी बीमारी होगी, विचलित नहीं होगी। लेकिन जो तन की बीमारी को मन पर हावी कर लेते, या जिनके मन पर तन की बीमारी हावी हो जाती है, वो जिंदगी भर बीमारी ही बने रहते हैं। अरे अब क्या होगा, क्या होगा, लोग हताश हो जाते हैं, जीवन की आस छोड़ देते हैं। बीमारी ही बने रहोगे। बीमारी आई है, जाएगी, मुझे सहन करना है। आर्त ध्यान है बीमारी में विचलित होना, और आत्म ध्यान है बीमारी में स्थिरता रखते हुए कर्म को काटना। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे 1999 तक मैं प्रायः बीमार रहा। साल में 8-8, 10-10 बार तो मलेरिया आता था। इसी बीच मुझे पीलिया हुआ, 2 बार टाइफाइड हुआ, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हुई, साइनस की प्रॉब्लम हुई, दंत सूल हुआ। कुछ न कुछ दंत सूल, ऐसा सूल था जो सुबह सूरज उगने से चालू होता और शाम के 6 बजे तक बढ़ता रहता और बुखार रहता, जैसे जैसे सूरज की रोशनी। जून के महीने में हुआ, बीमार रहा। संयोग 1993 में गुरु शरण में था, रामटेक में चातुर्मास। उस साल मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। प्रतिदिन 1-1 घंटा शिफ्ट होता जाता था और रूटीन बन गया था। अब बुखार आया है, चढ़ेगा, आधा घंटा पहले आभास हो जाता कि बुखार आने वाला है, आएगा, चढ़ेगा, 104-5 डिग्री तक रहेगा, 4-5-6 घंटा बुखार तेज रहेगा, फिर डाउन होगा और 10-12 घंटे में वो 99 के आसपास आ जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा।
एक रोज आधा घंटा बिफोर आ गया बुखार और चौके में ही आ गया आहार लेते लेते। जो भी आहार हुआ उल्टी हो गई। गर्मी प्रचंड थी, मानसून की बारिश आई नहीं थी और उस दिन मुझे 107 डिग्री बुखार आ गया। गुरुदेव को पता चला, मैं बेसुध लेटा था, मुझ पर लोगों ने चटाइयां भी डाल दी थी। गुरुदेव आए और महाराज लोग साथ आए, चटाइयां हटाई। गुरुदेव के हाथों का दिव्य स्पर्श जब मुझे लगा तो मेरे अंदर कुछ चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा कर उठा, उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव ने हालचाल पूछा और फिर धीरे से पूछा, समय सार याद है ना? 107 डिग्री बुखार में पूछ रहे, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने साथ में जो महाराज थे उन्हें कुछ उपचार बताया। थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। वो गए और मैंने कहा मुझे उड़ा दो। मैं लेटा और जो समय सार में खोया, उस स्थिति में मैं समय सार में खोया, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखा और उसकी चिंतन में डूबा। 15 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीने की धार बहने लगी, पूरी चटाई गीली हो गई। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 1 घंटे बाद मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 निकला। 99। आप किसी भी पद्धति से टेम्परेचर को इतनी जल्दी डाउन नहीं कर सकेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? हो सकता है कि आपकी थेरेपी में कोई पद्धति नहीं। ये डॉक्टर सुभाष जी बुदरू बहुत अच्छे चिकित्सक है। दोनों को एक बार खड़े हो जाओ, इनका परिचय करा दूं। ये पिछले अनेक वर्षों से, दिखा दो भाई सबको, ये पिछले अनेक वर्षों से श्री सेवायतन में अपनी सेवाएं निस्वार्थ दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र से हैं दोनों दंपति और यहाँ प्रतिदिन बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं और इनका हाथ इतना अच्छा है, जो आता है स्वस्थ होकर के जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप ऐसे ही करते रहिए। तो मैं आप सबसे कह रहा था, इतनी जल्दी कैसे हुआ? गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन जब मैं इस पर कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करता हूं तो उसके पीछे मैं एक ही बात समझता हूं, ये हमारे अंदर की सहनशीलता और समता का परिणाम है। कर्म शास्त्र कहता है, कर्म के उदय में आकुलता करने से अशाता की उदीर्णा होती है और नए पाप का बंध होता है, और कर्म के उदय में समता रख लेने से साता की उदीर्णा होती है और असाता मंद पड़ जाती है। यह हमारा कर्म शास्त्र कहता है। मतलब जब भी कोई प्रतिकूल संयोग निकले, सामने आए, आकुलता मत करो, उसे सहज भाव से स्वीकारो, अपनी क्षमता जगाओ। तो जो बीमारी 1 महीने में दूर होने वाली, वो 1 सप्ताह में दूर हो सकती है। नकारात्मकता को अपने अंदर आने मत दो, क्षमता रखो। कर्म का उदय है, ठीक होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल एड मत लो, लीजिए। जो मेडिकल एड की चीज है वो मेडिकल एड से ही ठीक होगी, लेकिन मेडिकल एड लेने से पहले एक मेरी दवाई खा लीजिए। बताऊं, एक खुराक खानी पड़ती है और फ्री में मिलती है, खाते ही आराम मिलता है। बता दो, अक्सर बताता हूं, खुलेआम बांटता हूं, आज फिर बता देता हूं। उस दवाई का नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। कहते हैं ना, किसी को हार्ट का दौरा है तो उसके जीभ में सोब्रिटेट दे दो तो उसका खून पतला होने लगता है,
और उसको काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो तुम्हारी शोभरी ट्रेड का क्या असर होगा नहीं होगा वो मैं पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक खुराक संतोष बट्टी की यदि अंदर चले गई तो सारी दवाइयाँ बहुत तेजी से काम करती है, अपने आप आराम मिलता है। पीड़ा हो पर पीड़ित मत हो, वेद विज्ञान का चिंतन करो, अर्थ ध्यान नहीं आत्म ध्यान। अरे भाई बीमारी तुम्हारी है तो सहना भी तो तुम्ही को पड़ेगा। दूसरे क्या करेंगे? तुम्हारे आजू बाजू में खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे हाथ पांव दबा सकते हैं, तुम्हारे लिए डॉक्टर वैद्य हकीम को बुला सकते हैं, हो सके तो थोड़ी ऊपरी सेवा कर सकते हैं, तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, पर तुम्हारे दर्द को कोई भोग सकता है क्या? भोगना तो अकेले ही है। तो मैं आकुल व्याकुल होकर भोगूं तो मुझे भोगना है, और मैं सहज भाव से भोगूं तो मुझे भोगना है। तो मुझे अब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? बस मैं आप सबसे कहता हूं, इस आकुलता को पाप समझना शुरू कीजिए, अपने आप बच जाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप पाप से बचना चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हैं? पाप से बचने का प्रयास भी करते हो? करते हैं। तो फिर जो जो आपको पाप दिखता है, आप उन सब से बचने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आकुलता आपको पाप दिखने लगेगी, अपने आप बचना शुरू कर दोगे। पाप के इस स्वरूप को समझिए। आकुलता पाप है, अट्टरुद्धानी। अर्थ और रौद्र परिणाम, अर्थ और रौद्र ध्यान अशुभ भाव है। आचार्य कुंद इसे ही दूसरे शब्दों में कहते हैं, भावम त्विहि पयारम असुहम सुहम च शुद्धमेव नायबम असुहम च अट्ट रुद्धम सुधम्मो मुने यब्बो। भाव तीन प्रकार का, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। इसमें से आर्त और रौद्र परिणाम अशुभ भाव है, शुभ धर्म ध्यान है, और वीतराग दशा में शुद्ध परिणाम है। तो अशुभ भाव जो है वो पाप है। पाप है कि नहीं है? बोलो। और आचार्य कुंद तो साफ शब्दों में कह रहे, अट्टर उद्दानी सब्बम पावात बगा होंदी। ये पापात्मक है, पाप है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, तब कहीं जाकर आप आकुलता से बच सकेंगे। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चाहे जैसी बीमारी हो, विचलित मत होइए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को गठियावात की शिकायत है। अगर मैं कहूं तो उसका अंग अंग उमेटता है। सारी दवाइयां कर ली और लगभग 22 बरस से वो आदमी परेशान है, पीड़ित है। लेकिन इस स्थिति में भी उसके धैर्य और साहस की सराहना करनी होगी। वो विचलित नहीं होता। वो क्या कहता है, महाराज मैं पहले साधु बनना चाहता था, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मुझे लगता है ये बीमारी मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है, मैं क्षमता से इसे काटूंगा। दूसरा आदमी सुसाइड कर ले, ऐसी वेदना जिसका अंग अंग उमेट रहा है, वो व्यक्ति भी आत्मज्ञान के बल पर अपने भीतर ऐसी समझ रख सकता है। आप क्यों नहीं रख सकते? थोड़े में विचलित हो जाते हो। कर्म सिद्धांत को समझो और ये सोचो, ये कर्म का उदय है तो भोगना तो पड़ेगा ही। मेरा कर्म है, मुझे भोगना है। मैं हंसकर भोगूंगा तो भोगना है, और रोकर भोगूंगा तो भोगना है। मेरा कर्म कोई और नहीं भोग सकता, और किसी के कर्म को मैं नहीं भोग सकता। ये पक्का श्रद्धान है कि नहीं है? बोलो गजराज जी।
बस इतनी बात करनी है, सब चीज का सॉल्यूशन यही है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, बाहर की तो नगण्य है, भीतर की ज्यादा है। और भीतर की समस्या है तो समाधान भी भीतर है। हमें अपनी दृष्टि भीतर जगानी चाहिए। तो इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान शब्द को मैं दूसरे अर्थ में लेता हूं, चिंता। निदान का शास्त्रीय अर्थ है भावी भोगों की अभिलाषा। मेरी दृष्टि में अभिलाषा मात्र हमें परेशान नहीं करती, भावी भोगों में उलझ जाना, भावी भोगों के चिंतन में खो जाने से मनुष्य परेशान होता है। तो ये चिंता भी एक प्रकार की नकारात्मकता है, निदान है, आकुलता है। अब कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, परेशान। और कई लोग कैसे परेशान होते बताएं। मैं रतलाम में था, एक बहन जी आई, उसके साथ उसकी 3 साल की बेटी थी और बहुत आंखें रोने लगी। बोले महाराज जी मुझे बेटी को लेकर बड़ा टेंशन है, मेरी बेटी को लेकर बड़ा टेंशन है। क्या बात महाराज, मैं परेशान हूं, कोई उपाय बताओ। बोले क्या? बोले महाराज जी मेरी बेटी, और आजकल मैं देख रही हूं लड़कियों के साथ कुछ भी होता, उस समय कुछ कांड ऐसे हो रखे थे देश में, निर्भया कांड के बाद के, और बहुत सारे होते ही रहते हैं। मेरी आजकल लड़कियों के साथ कुछ भी होता रहता है, मेरी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। वो रो रही है, मेरी बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, 3 साल की बेटी। मैंने कहा तुम भी तो एक बेटी है, पहले बेटी रही अब मां बनी हो, तुम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? नहीं महाराज मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर आजकल डर लगता, आजकल इस तरह के केसेस बहुत होने लगे, तो लगता है मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, मेरी बेटी के साथ कुछ ना हो ना जाए। हमने कहा जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी रहेगी तो ना होना हो तो भी शायद हो जाए, इसलिए इसको भूलो। ऐसा सोचने की जगह तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मैं अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करूंगी कि वो मेरे से भी आगे निकलेगी और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाएगी। नकारात्मकता क्यों? ये चिंता, व्यर्थ की चिंता, भविष्य को लेकर के जो मनुष्य के मन की चिंता है, कामना है, भय, असुरक्षा की भावना है, ये आकुलता है, और ये सब के सब पाप है, पाप है, पाप है। बिठाइए दिमाग में, चिंता पाप है, अंतर मन में बैठा लीजिए, आकुलता पाप है। अपने आप बचोगे, चिंता क्या करना, होगा जो होगा होगा, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। सोचने की बात क्या है, जो होगा अच्छा होगा, जो होना होगा वही होगा। ये बात अपने अंदर हृदयंगम कर लीजिए, कभी मन में विचलन नहीं हो सकता, किसी तरह की अशांति मन में नहीं आ सकती। महाराज फिर भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचे, फ्यूचर की प्लानिंग ना करें। अरे भाई फ्यूचर की प्लानिंग करो, पर फ्यूचर की प्लानिंग में ऐसा ना खो जाओ, इतना ना खो जाओ कि प्रेजेंट ही हाथ से निकल जाए। 2 वाक्य कहता हूं, भविष्य की योजना बनाना समझदारी है, भविष्य की योजना बनाना, भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, पर भविष्य की कल्पनाओं में खोना पागलपन, भविष्य की चिंता में खोना पागलपन। आप क्या कर रहे हैं? कल मेरा अच्छा हो उसके लिए आज हमने प्लानिंग की और उसके अनुरूप करना चलना शुरू कर दिया, ये समझदारी, ये बुरा नहीं, ये होना भी चाहिए। लेकिन कल कहीं बुरा ना हो जाए, कल कहीं बुरा ना हो जाए, कल कहीं बुरा ना हो जाए, इस चिंता में आज को भी हाथ से निकाल देना कहां की समझदारी है? भविष्य के प्रति योजना बनाना दूरदर्शिता है, तो भविष्य की चिंता में खो जाना दुखदर्शिता। दूरदर्शी बनो, दुखदर्शी नहीं। अपने आप को अंदर से बदलिए,
जीवन को रूपांतरित करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं जाकर जीवन धन्य होगा। बाकी इन बातों में जो उलझ के रह जाएंगे वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनमें उलझना नहीं है, रास्ता निकाल करके आगे बढ़ते जाना है। होगा, सब कुछ ठीक होगा। जो मैं करूंगा वही होगा, जो मेरे कर्म के उदय में आएगा वही होगा। मेरे हाथ में जो है वो मुझे संभालना है। बाकी इन सब चीजों में ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि ये चिंता को जन्म देने वाली है और चिंता मेरे दिमाग का बोझ है, वो मेरी चेतना को कलंकित करने वाली है। मुझे उससे बाहर निकलना है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जिसके अंदर कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से पहचानते हैं, वे जीवन में कभी चिंतित नहीं होते। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए या चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, स्मूथली करते हैं। संत कहते हैं जीवन को आकुलता और चिंता में गंवाने की जगह जीवन के हर पल को एंजॉय करना सीखो, जीवन का रस लो। आप लोग मेरी भावना में जो 2 पंक्तियां दोहराते हो, बस उसे भर आत्मसात कर लो, जीवन का सार प्राप्त हो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता क्या करूं, सहनशीलता दिखना है। भावना योग इसमें बड़ा कारगर है। मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहन करना है। ये बातें अंदर में बैठ जाए तो जीवन कभी असहज नहीं हो सकता। ऐसी सहजता की वृत्ति हम सबके अंदर आनी चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।